नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम आपके लिए एक खास स्टॉक चुनकर लेके आए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक छोटे से लेकर बड़े निवेशकों के रडार पर था। बेहद कम वक्त में स्टॉक ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डीसीबी बैंक की। दिसंबर महीने में ये स्टॉक 113 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन महज एक महीने में सीधा 160 के लेवल को पार कर गया। पिछले एक महीने में करीब 33% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और इससे भी बड़ी बात कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी अभी रुकने वाली नहीं है और स्टॉक ये दूर तक जा सकता है, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। साथ ही इस स्टॉक से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे आपको जाननी चाहिए, जैसे कि अपने पीयर कंपनियों के मुकाबले क्या ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है। इसलिए आज हम डीसीबी बैंक का टेक्निकली और फंडामेंटली पूरा विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बैंकिंग स्टॉक है इसमें मल्टी बैगर स्टॉक बनने की क्षमता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डीसीबी बैंक एक प्राइवेट बैंक है। इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र में है। ये भी वो तमाम सुविधाएं देता है जो कि दूसरे बैंक देते हैं, लेकिन डीसीबी बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एसएमई सेगमेंट में अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है। सितंबर 2023 तक बैंक की बैलेंस शीट 57,000 करोड़ रुपए रही है और मैनेजमेंट ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि 3 से 4 सालों में बैलेंस शीट को 1 लाख करोड़ के पार ले जाया जा सकता है। इस बैंक के बड़ी संख्या में जो प्रमोटर्स हैं वो विदेशी हैं, जिनकी हिस्सेदारी करीब 14% है और साथ ही वो लगातार अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। साथ ही विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज की भी करीब 12.44% यहाँ पर हिस्सेदारी है और म्यूचुअल फंड्स की करीब 27% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स कंपनी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स आगा खान फंड ने ऐलान किया कि वो प्रेफरेंशियल शेयरों के जरिए 83 करोड़ का निवेश इस बैंक में करने जा रहे हैं, जिसके बाद स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। अब इस पैसे से बैंक जो है वो कैपिटल पोजीशन, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर साफ तौर पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, जो कि बैंक मैनेजमेंट की तरफ से कहना है। अब मैं आपको इसके पीयर यानी कि कंपटीटर कंपनियों के स्टॉक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि कर्नाटका का बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो करीब 237 रुपए के आसपास है। फ्यूजन माइक्रो की बात की जाए, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, तो वो करीब 605 पर है। सीएसबी बैंक की बात की जाए तो करीब 409 रुपए पर है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि क्या ये स्टॉक सस्ता है, और साथ ही देखेंगे हम 9 महीने का जो इसका चार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि साफ तौर पे जिसमें ये पता चलेगा कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ये जो चार्ट है वो बना रहा है। तो इस स्टॉक ने जो 135 से लेकर 145 के लेवल पर ब्रेकआउट दिया, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। एकदम नीचे से जो 9 महीने का बढ़ते बढ़ते सीधा देखिए ऊपर तक यहाँ पे इसके ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर साफ तौर पे। और जो इसका ब्रेकआउट था करीब 135 से 145 रुपए का, जो कि मार्केट एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है। अब इसके मायने क्या है, या इस तेजी के बाद भी क्या ये स्टॉक में और तेजी फराटा भर सकता है, इसमें गुंजाइश बाकी है? तो चलिए इसके लिए हमने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। या चार्ट पे 157, 158 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 140 के बाद इसने राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि वो ब्रेकआउट जो है कहीं न कहीं काफी अच्छा ऊपर का लेवल दिखाई देगा। मैं इस स्टॉक में बहुत बुलिश हूं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। अगर पीयर ग्रुप की बात करूं तो ये सस्ते वैल्यूएशन पे मुझे मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। जिस हिसाब से इसने हायर टॉप हायर बॉटम का भी एक मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है उस हिसाब से 230 तक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 180, 190 का बनता है टारगेट। और मुझे जिस हिसाब से इनके जो अभी इस क्वार्टर के जो नंबर्स रहे हैं पिछले क्वार्टर के, मुझे लग रहा है उससे बेटर जो है इस क्वार्टर के नंबर हो सकते हैं। जिस हिसाब से कासा, एनआईएम और बाकी जो बुक पे जो लोन ग्रोथ है वो काफी इंप्रूव हुई है। एक छोटा सा कंसर्न है सिर्फ मुझे इनका एनपीए का, जिस हिसाब से एनपीए इनका अभी तो कम हो रहा है, पर मुझे लग रहा है उस पर थोड़ा इनको वर्किंग करना चाहिए और मुझे लग रहा है उस हिसाब से ये स्टॉक काफी अच्छा इंप्रूव होगा। अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में मुझे लगता है कंपनी की जो इनका एनपीए है वो इंप्रूव होगा और कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होगा और ये कंपनी आने वाले समय में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट होगा वो 180, 190 रुपए के आसपास होगा। लंबी अवधि में ये स्टॉक 250, 300 के लेवल भी दिखा सकता है। तो देखिए जिस चीज़ का हम विश्लेषण कर रहे थे, साफ तौर पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है, इसमें वो क्षमता है। अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 180 से 200 रुपये है और यहाँ तक कि अब 250 से 260 तक के लेवल इसमें दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए मौजूदा वक्त में स्टॉक कहाँ पर है और इसके टारगेट्स कहाँ दिए जा रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है।
अब हमने एक और मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्टॉक को आगे दौड़ा सकते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके लिए हमने बात करी यहाँ पर इन्वेस्ट मेंटोर के जय पटेल से। उनका कहना है कि मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये 142 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इसने। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हिसाब से भी देखा जाए तो चार्ट पॉजिटिव है और अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है, यानी स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है। जय पटेल का कहना है कि साल 2024 में ब्याज दरों में कटौती से मिड कैप बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा, जो कि इसका असर इस पे भी देखने को मिलेगा। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में मॉडरेट जोन से बढ़कर 70 के लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही उनका कहना है कि स्टॉक जल्द ही 196 लेवल पर पहुंच सकता है और इसमें 260 तक जाने के पोटेंशियल हैं। यानी कि दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स को सुना आपने और दोनों मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो है 250 को क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक। अब आपको इस बैंक और स्टॉक से जुड़ी कुछ अहम बातें जाननी चाहिए ताकि आपको फंडामेंटली भी और चीज़ें इसके बारे में पता चल सके। इंडस्ट्री का जो एवरेज है, इस इंडस्ट्री का एवरेज पी जो है वो 15.74 है, जबकि DCB बैंक का जो पी है वो 9.67 है। देखिए इंडस्ट्री का पी है 15.74 और जो इस बैंक का जो पी है वो है 9.67। तो क्वार्टर 2 की बात की जाए तो बैंक की ग्रोथ शानदार रही है। क्वार्टर 2 में बैंक के रेवेन्यू में करीब 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के नेट एडवांस की बात की जाए तो वो भी 19% तक बढ़ा है। यहाँ तक कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए वो भी सुधरे हैं। साथ ही क्वार्टर 3 को लेकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं इसके रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी बेहतर उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ पे आपने राघवेंद्र जी को भी सुना, उनको साफ तौर पे कहना है कि क्वार्टर 3 के लिए नंबर्स बेहतर आ सकते हैं। लेकिन अब कंसर्न क्या है बैंक में? देखिए एनपीए की चिंता अभी बनी हुई है, हालांकि एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अभी ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि बैंक की फंडिंग जो प्रोफाइल है वो कमजोर है। क्वार्टर 2 के नंबर्स के मुताबिक टॉप 20 डिपॉजिटर्स में कुल डिपॉजिट घटकर 7.1% पर आ गया है, जो कि पहले करीब 14.9% था। तो ये ओवरऑल DCB बैंक के हमने पूरी चर्चा करी है, आपको समझाने की कोशिश करी क्या इस बैंक में वो दम है कि आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि तमाम जो इसके पीयर कंपनियां हैं उसके मुकाबले ये सस्ते वैल्यूएशन पर है, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। और साथ ही PE की बात की जाए वहाँ पे भी स्थिति वही है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपको बताने के लिए। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, ये आप अपने जो आर्थिक सलाहकार है उनसे आप पूछिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।